जमीन के दाखिल खारिज कराने हेतु म्यूटेशन के लिए आवेदन दिए थे अंचल में, और वही आवेदन इनका रिजेक्ट हो गया। कर्मचारी साहब जो है वो रिश्वत की मांग किए थे, वो 20,000 रुपये का मांग, शुरू में तो 1 लाख रुपये का मांग, फिर इन लोगों का नेगोशिएशन हुआ, 30,000 का आया, फिर 30,000 से 20,000 का आया। हाँ, पैसा लिए, पैसा गिने, अपना पॉकेट में रखे थे। तब तक तो हम लोग आसपास थे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में जमीन का एक मसला ऐसा है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी और राजस्व कर्मचारी मालामाल होते हैं। जमीन के नाम पर पैसे की उगाही होती है, दाखिल खारिज के नाम पर मोटी रकम मांगी जाती है, और इसकी वानगी एक बार फिर बिहार के खगड़िया जिले में दिखी है, जहां एक बार फिर से एक राजस्व कर्मी को गिरफ्तार किया गया है, वो भी रंगे हाथ घूस लेते हुए। जमीन के दाखिल खारिज के बदले ये महाशय पैसा ले रहे थे, और ये इतने करप्टेड हैं, ये इतने करप्ट हैं कि इन्होंने आव देखा ना ताव देखा, और जमीन के दाखिल खारिज के बदले इन्होंने कर दी डिमांड शुरू, और उसके बाद जब एक्शन हुआ है तो इनकी पूरी की पूरी कलाई खुल गई है। तस्वीरें आप देखिए, डीएसपी साहब क्या कह रहे हैं वो सुनिए, फिर विस्तार से बात करते हैं। इन्हीं का एक जमीन है, इनके द्वारा खरीदा गया जमीन था मौजा अमौसी अंचल अलौली खगड़िया का। उसी जमीन के दाखिल खारिज कराने हेतु म्यूटेशन के लिए आवेदन दिए थे अंचल में, और वही आवेदन इनका रिजेक्ट हो गया था। उनके ओर से क्लेम यही है कि कर्मचारी को द्वारा रिजेक्ट किया गया था, और इसी के एवज में वो दोबारा आवेदन वगैरह दिए थे वहाँ पे, और उसी में उनसे मिले थे, और कर्मचारी साहब जो हैं वो रिश्वत की मांग किए थे। कितने रुपये था ना? वो 20,000 रुपये का मांग था, शुरू में तो 1 लाख रुपये का मांग किए थे। अच्छा। फिर इन लोगों का निगोशिएशन हुआ, 30,000 पे आया, फिर 30,000 से 20,000 पे आया। जब हमारा वेरिफिकेशन हुआ ब्यूरो की ओर से, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की ओर से, तो उस समय 20,000 रुपये का डिमांड हुआ। हाँ, पैसा लिए, पैसा गिने, अपना पॉकेट में रखे थे। तब तक तो हम लोग आसपास थे, फिर हम लोग हाथ लगाए हुए थे। जब गए तो वहाँ पे वो पैसा, जल्दीबाजी में कुछ पैसा तो रखे पॉकेट में, कुछ पैसा वहीं गिर गया। अच्छा ना, पैसा कुछ 7,500 रुपया वगैरह कुछ था, गिर गया था। तो फिर हम लोग उसको कलेक्ट किए, बाद में काउंट डाउन किए तो नंबर ऐसा हुआ। फिर वहाँ पे स्वतंत्र गवाह थे दो लोग हम। तो जैसा कि आपने देखा और सुना है, बिहार के खगड़िया में यह एक्शन हुआ है। पटना से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो यानी कि एसआईबी की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी की टीम ने अलौली अंचल के आनंदपुर मारन पंचायत के राजस्व कर्मचारी, जिनका नाम सुरेंद्र सिंह है, उन्हें 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। एसआईबी की टीम ने तब कार्रवाई की जब सुरेंद्र अपने आनंदपुर मारन पंचायत में काम करके खगड़िया लौट रहे थे। इस दौरान छीबा बहियार के पास निगरानी की टीम ने सुरेंद्र को रिश्वत की राशि लेते दबोचा। एसआईबी की टीम के डीएसपी विकास कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि अलौली प्रखंड के रहने वाले गुड्डू कुमार की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। जमीन के दाखिल खारिज कराने के नाम पर राजस्व कर्मचारी रिश्वत देने की बात कर रहे थे, रिश्वत की मांग कर रहे थे, और यही रिश्वत लेते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे ठीक पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, वो खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी थी। शिक्षा विभाग के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है, उन्हें भोजपुर में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, और ये बड़ा एक्शन जो है दूसरा जो हम बता रहे हैं आपको, ये खगड़िया में हुआ है। और यहां शिक्षा विभाग के अधिकारी तो नहीं, लेकिन राजस्व कर्मचारी को जरूर गिरफ्तार किया गया है। उसी राजस्व विभाग का ये कर्मचारी जिस राजस्व विभाग की ओर से बिहार में सर्वेक्षण महाअभियान चलाया जा रहा है, जमीन के संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे लोग जब तक राजस्व विभाग में बैठे रहेंगे, क्या बिहार में जमीन संबंधित मसले सुधर पाएंगे? जो पैसे लेकर के काम करते हैं, इधर का काम उधर और उधर का काम उधर, इधर की टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर करने वाले जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं राजस्व विभाग में, ये जब तक रहेंगे अपनी कुर्सी पर, क्या आपको लगता है कि बिहार में जमीन का सर्वे और जमीन का काम ठीक से हो पाएगा? बड़ा सवाल है। इन सवालों के साथ ही अब समझिए कि बिहार में बड़ा एक्शन हुआ है, और ये एक्शन हुआ तो है, लेकिन नाकाफी इसलिए लगता है कि ये बड़ा मुहिम चलाने की जरूरत है, और देखने की जरूरत है कि बिहार के राजस्व विभाग में कितने सारे भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। वो लोग जो जमीन के नाम पर मालामाल होते हैं। अंचलाधिकारी भी कई बार उन पर भी गाज गिर चुकी है, कई सारे जिलों के अंचलाधिकारी के खिलाफ एक्शन हो चुका है। तो कई सारे कर्मचारी और अधिकारी ऐसे हैं जिनका काम जो है सवालों के घेरे में है राजस्व विभाग के अंडर में, और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक मुहिम चलाकर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है? सवाल यही है। जैसा कि एक्शन बिहार के खगड़िया में हुआ है, क्या पता लगा करके चुन करके ऐसे भ्रष्टाचारियों को निकालने की जरूरत नहीं है? कई सारे सवाल हैं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।